पानी की कहानी। लेखक ने इस कहानी में ओस की बूंद को जरिया बनाया है कि किस तरह से पानी का रूप होता है, उसकी किस प्रकार से रचना होती है। यही सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पानी की कहानी। लेखक अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक दिन की बात है, मैं पैदल एक वृक्ष के नीचे से होकर जा रहा था। अचानक मेरे हाथ पर एक ओस की बूंद आकर गिर गई और सितार की झंकार के समान झनझना रही थी। देखते ही देखते बूंद के दो टुकड़े हो गए। तभी अचानक एक आवाज़ आई। सुनो सुनो। यह आवाज़ कई बार आई। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तब ओस की बूंद बोली, मैं हूँ ओस की बूंद। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। वह पेड़ जो तुम देख रहे हो वह जमीन के नीचे भी इतना ही बड़ा है। इसकी जड़ें, रोएं बड़ी ही निर्दयी हैं। मेरे जैसे असंख्य जल कणों को ये बलपूर्वक खींच लेते हैं। दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर टकरा गया और उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैंने पूछा, आगे क्या हुआ? मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। बूंद ने कहा, मैं लगभग 3 दिन तक बहुत ज्यादा कष्ट में रही। फिर मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागी। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें नहीं छू सकता। अब बूंद अपने जीवन की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाती हुई कहती है कि मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सौर मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। उस समय हमारे ब्रह्मांड में खूब उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। मैंने पूछा, बूंद, क्या तुम्हारे पुरखे अब सौर मंडल में नहीं हैं? बूंद ने बताया, पूर्व की ओर से एक बहुत बड़ा पिंड आ रहा था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। आकर्षक शक्ति के द्वारा सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर गिर गया। उन्हीं टुकड़ों में से एक हमारी पृथ्वी है। बाद में फिर हमारा ग्रह ठंडा होता गया। उस समय मैं भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर विचरण करती थी। बूंद आगे कहती है कि उस समय चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ती थी, लेकिन सूर्य के निकलते ही सारी सुंदरता नष्ट हो जाती थी। एक दिन अचानक सबके पैरों के नीचे का ठोसपन तरल में बदल गया। तब से मैं कई महीनों समुद्र में इधर उधर विचरण करती रही। पहले मैं सोचती थी कि समुद्र में हमारे ही भाई बंधुओं का राज है, लेकिन वहाँ के पानी में अन्य जीवों की चहल पहल है। वहाँ के मार्ग में बहुत से विचित्र रंगों वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, भारी कछुए और हाथ वाली मछलियाँ देखी। समुद्र में और अधिक गहरा जाने पर वहाँ घोर अंधेरा देखने को मिला। आगे ओस की बूंद कहती है कि समुद्र के नीचे गहराई में एक जंगल देखने को मिला। वहाँ पर पहाड़ियाँ, घाटियाँ भी थी। इन चीजों और जीवों को देखने में मुझे कई वर्ष लग गए। हम उत्साही हुआ बूंदें पृथ्वी के अंदर क्या छिपा हुआ है। अचानक हम लोग खोज करते हुए ऐसी जगह में जा पहुंचे जहां ताप बहुत ज्यादा था। इसके बाद हम पृथ्वी की गर्भ में जा पहुंचे। तभी मैंने कहा, कहीं तुम ज्वालामुखी की बात तो नहीं कर रही हो? बूंद ने कहा, हाँ, तुम ठीक समझे। ऊपर पहुंचने पर हमें भाप का एक दल मिला। यहीं पर हमारी पुरानी सहेली आंधी भी देखने को मिली। भाप जल कणों से हमारा भार अधिक हो चुका था। हम लोग नीचे गिरे और हमारे प्रहारों से पत्थर टूट टूट कर खंड खंड हो गए। इतनी रेत जो तुम आज देख रहे हो उसे हमने ही चबा चबा कर बनाया है। नदी में रहने वाले दिन बहुत आनंद भरे थे। कभी भूमि काटते, कभी पेड़ों को खोखला करते आगे बढ़ते जाते। एक दिन मैं एक मोटे नल के द्वारा खींच ली गई। भाग्य मेरे साथ था और मैं नल के टूटे भाग से बाहर निकल गई।
तब इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। इतना कहकर वह रुक गई। बूंद फिर से बोली, बस अब मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकती, सूर्य निकल आया है। यह वह क्षण था जब ओस की बूंद धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गई। तो इस प्रकार हमने पानी की कहानी इस वीडियो को एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से समझ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबको पसंद आएगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।